हेलो दोस्तों, स्टॉक ऑफ द डे के और एक वीडियो में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्टॉक को लेकर जिसका नाम है अमर राजा बैटरी। तो आप लोग तो नाम तो सुना ही होगा, ये कितनी अच्छी कंपनी है। ये बैटरी सेगमेंट में काम करता है, ये ऑटोमेटिव और इंडस्ट्रियल बैटरी बनाता है। तो आज इसको क्यों चूज़ किया है, तो पहले देख लेंगे इसका टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद इसका फंडामेंटल एनालिसिस डिस्कशन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2021 में ये स्टॉक जो हाई बनाया था वो लगभग 1000 के करीब था। उसके बाद उसका शेयर का फॉल आया और फॉल होते होते लगभग 450 तक गिर गया था। उसके बाद फिर अभी 2024 में फिर ये जो 2021 का जो हाई था उसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। तो ये स्टॉक अभी ये क्यों जा रहा है, इतना वॉल्यूम क्यों दिख रहा है, ये सब डिस्कशन करेंगे। तो स्टॉक इतने दिन तक इतना नीचे था होने के बाद फिर क्यों अभी ऊपर जा रहा है, ये सब डिस्कशन करेंगे। तो पहले जान लेते हैं इसका स्टॉप लॉस और टारगेट क्या हो सकता है। तो देखिए, ये जो हाई था 2021 का वो था 1000 के करीब, और उसका जो लो है वो 450 है। तो इस दोनों का जो डिफरेंस है वो लगभग 550 है। तो अभी अगर 1000 के ऊपर 550 हम लोग ऐड कर देते हैं, जो आता है 1550, तो ये इसका टारगेट होगा। तो अभी दाम चल रहा है लगभग 1160, तो लगभग 40-45% अपसाइड का अभी पोटेंशियल है इसमें। तो स्टॉप लॉस क्या कर सकते हैं, इसका डेली चार्ट में जो स्विंग लो है जिसका लेवल है लगभग 750 के करीब, तो वो अगर लेवल अगर इस ये तोड़ देता है तो हम लोग इससे निकल जाएंगे। इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा और टारगेट होगा 1550। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया इसका टेक्निकल एनालिसिस। तो अभी हम डिस्कशन करेंगे इसका फंडामेंटल एनालिसिस। तो पहले डिस्कशन करेंगे अमर राजा बैटरी का कौन सा बिज़नेस है इसका। ये है बैटरी सेगमेंट में काम करता है, ये ऑटोमेटिव जो है वो सब बैटरी बनाता है। इसके बाद इंडस्ट्रियल बैटरीज भी ये बनाता है। तो ये कंपनी का लीडिंग एक बैटरी मेकिंग कंपनीज़ है। तो आगे आने वाले दिनों में ये जो कंपनी है ये आगे जो ग्रीन एनर्जी है वो भी प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि इसके बाद वो पोटेंशियल भी है। तो ये था इसका मतलब बिज़नेस। तो ये जो कंपनी है ये इंडिया से बाहर भी ये बिज़नेस करता है। तो ये मेन जो सेक्टर में काम करता है वो है यूपीएस सेक्टर, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम सेक्टर, ऑयल एंड पावर, नेचुरल गैस, ये सब सेक्टर में भी ये काम करता है। तो ये कितना एक इम्पोर्टेंट कंपनी है ये आप लोग इससे तो पता चल ही जा रहा है दोस्तों। तो चलिए अभी आगे डिस्कशन करेंगे इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। तो दोस्तों, इसका जो मार्केट कैप है वो है 21,000 करोड़। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है और करेंट जो प्राइस है 116 है। इसके बाद इसका जो स्टॉक फी है जो 26 है, और इंडस्ट्री पी 32.5 है। तो इंडस्ट्री पी का जो बेंचमार्क है उससे नीचे ये ट्रेड कर रहा है अभी। और बुक वैल्यू अभी 331 चल रहा है। तो 3 साल पहले इसका बुक वैल्यू था 214। तो इसके हिसाब से तो बुक वैल्यू बड़ा है। तो हम बोल सकते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल भी थोड़ा अच्छा हुआ है। तो इसके बाद डिविडेंड येल्ड भी अच्छा है 0.553%, ROC 22.2 और ROE है 14.8। तो दोस्तों, ये ROC और ROE अभी के लिए बोलते तो ROE है रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ROC है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कशन करेंगे जो आगे आने वाले वीडियो में। डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.02 है। तो दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहता हूँ मैं कि ROCE जो है अगर ये 15 या 16 से ज़्यादा है तो बोल सकते हैं कि कंपनी का ROC अच्छा है, और ROE लगभग 15 से ज़्यादा है तो बोल सकते हैं अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए 14.8 है, तो 15 के करीब है। तो ये बोल सकते हैं कंपनी ठीक ठाक ही है। तो अगर ओवरऑल हम देखेंगे हमारी इसका, तो ये जो फंडामेंटल है वो स्ट्रॉन्ग ही है। भी हम लोग डिस्कशन करेंगे इस कंपनी का पी रेशियो। पी मीन्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो दोस्तों, ये सब जो टेक्निकल टर्म्स है इसको हम लोग फंडामेंटल टर्म जो रेशियोज़ है ये सब बाद में हम लोग इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। तो अभी के लिए देख लीजिए कि पी है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो ये अभी जो मीडियन 10 ईयर्स का जो पी है वो 25 है, तो उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका पी बहुत अच्छा है। मतलब जो बेंचमार्क है उसके नीचे अगर ट्रेड करता है, मतलब 5 साल का, 10 साल का या 3 साल का, तो कंपनी अभी जो ये है करेंटली ट्रेड कर रहा है वो अच्छा जगह पे है।
तो अभी हम लोग देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो देखिए, अगर हम लोग लास्ट 3 साल या 4 साल का कंपनी का सेल्स देखें, तो देखिए 2021 में 7,150 था, उसके बाद 2022 में 18,696, उसके बाद 2023 में है 10,386 और अभी करेंटली 10,891। तो अभी ओवरऑल जो 4 साल है उसमें देखिए कितना अच्छे से सेल्स का ग्रोथ हुआ है। तो अभी आगे वाले दिनों में भी, क्योंकि ये कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर में काम कर रहा है, तो आगे वाले दिनों में भी अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है, क्योंकि हम लोग जो चार्ट देखे हैं, टेक्निकल चार्ट, उससे पता चलता है। क्योंकि हम लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उससे ज़्यादा जो मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड है उन लोगों को ज़्यादा पता है। तो इसके हिसाब से हम लोग अंदाज कर सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी ये कंपनी का सेल्स और भी अच्छा दिखाएगा। तो सेम आगे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 1,117, उसके बाद 1,030 हुआ है, उसके बाद 1,371, उसके बाद 1,488। तो देखिए ऐसे बढ़ रहा है। उसके बाद OPM, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये भी देखिए पहले 12 था, उसके बाद हुआ 13, फिर 14, मतलब ग्रेजुअली जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो ग्रोथ कर रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है। तो अभी जो कंपनी का आधा इनकम है वो भी देखिए दूसरे जगह से जो आ रहा है, तो 86, 71, 26, 48 है। तो नेट प्रॉफिट देखिए दोस्तों, पहले 647, उसके बाद थोड़ा कम गया था 511, उसके बाद हुआ 694 एवं अभी 784। तो और नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। अभी हम लोग अगर EPS का ग्रोथ देखें तो देखिए 29.93, 40.65, 45.93। तो ओवरऑल जो 3-4 साल है उसमें हर साल लगातार EPS ग्रोथ कर रहा है। EPS मीन्स अर्निंग पर शेयर, मतलब पर शेयर में जो अर्निंग हो रहा है वो भी ग्रोथ कर रहा है। उसको कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो भी देखिए अच्छा है, 25, 28, 29%, 15%, 50%, मतलब हर साल ये कंपनी लगभग डिविडेंड देता है। मतलब जो इनका डिविडेंड के पे आउट से ये पता चलता है तो इन लोगों का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा है, मतलब ये शेयर होल्डर के बारे में भी ये लोग सोचते हैं। तो दोस्तों अभी कंपनी का अगर हम कंपाउंडिंग सेल्स को देखेंगे तो 10 साल में 13%, 5 साल में 11% और 3 साल में 15%। और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 10%, 10 साल में 5 साल में 10% एंड करेंटली ये 25% चल रहा है। और स्टॉक CAGR जो ग्रोथ है वो 10 साल में 10% करके, 5 साल में 12%, 3 ईयर्स में 13% और अभी करेंटली 95% हुआ है। तो मतलब बहुत अच्छा इसका ग्रोथ हुआ है। अभी रिटर्न इक्विटी देखेंगे तो 5 साल में 15%, 3 साल में 14% के हिसाब से और लास्ट ईयर 15% के हिसाब से ग्रोथ हुआ है। तो बेंचमार्क हम बोले कि 15% से ज़्यादा होगा या 15% होगा तो कंपनी का पोजीशन बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये बहुत अच्छा ही है। तो दोस्तों कंपनी का अगर ओवरऑल बैलेंस शीट देखेंगे तो रिजर्व्स देखिए 4,500, 5,200, 5,600। तो ओवर द ईयर्स 2022, 23, 24 का जो ये है उसमें रिजर्व्स तो बढ़ रहा है उसके हिसाब से, और कंपनी का जो बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो इसके हिसाब से तो हम लोग बोल सकते हैं कंपनी अभी स्ट्रॉन्ग पोजिशन में है। अगर कंपनी का कैश फ्लो देखेंगे दोस्तों तो देखिए लास्ट 2021 में भी पॉजिटिव है 802 करोड़, उसके बाद 2022 में 633, 2023 में 926। तो ओवर द ईयर्स इसका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग है उस वो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, कंपनी का जो सेल्स हो रहा है और उससे जो प्रॉफिट आ रहा है वो कंपनी का घर में ही पूरा आ रहा है, मतलब जो प्रॉफिट है वो उसके बैलेंस शीट में दिख रहा है। ठीक है, तो ये है ये कैश फ्लो। अभी कंपनी का अगर ROC देखेंगे तो देखिए ROC 2023 में देखिए 20% था, 2022 में 16%, 2021 में 22%, 2020 में 23%। ओवरऑल जो अगर ओवर द ईयर्स देखेंगे तो कभी भी 15 से नीचे नहीं था। तो ये एक अच्छा साइन है दोस्तों। तो अगर ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी का जो रेशियोज था वो अच्छा है, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, उसके बाद बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसके बाद रेशियोज सब ओवरऑल अच्छा है। तो आगे हम देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बोल रहा है। तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर देखेंगे तो कंपनी का जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड में है, फैज के अंदर 24%, DIS के पास 15% और पब्लिक के पास 27% है, और जो प्रोमोटर है उसके पास भी 32%। तो ओवरऑल जो ज़्यादा शेयर्स है वो स्ट्रॉन्ग हैंड में ही है, तो पब्लिक के पास कम है। तो ये एक अच्छा साइन है। तो पब्लिक के पास ज़्यादा होगा तो अच्छा साइन है। तो दोस्तों ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं तो कंपनी का अच्छा पोजीशन में है। तो उसका
जो टारगेट भी अच्छा है, मतलब लेस टाइम में अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो इसको आप लोग आपके वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे सलाह लेके कीजिएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आगे आने वाले दिनों में अच्छा वीडियो आएगा, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तो बाद में दिखा होगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।